क्या आप जानते हैं कि चुप रहकर भी आप दुनिया को हिला सकते हैं? मौन एक ऐसी शक्ति है जो सुनाई नहीं देती, लेकिन महसूस जरूर होती है। आज हम बात करने वाले हैं कार्डिनल रॉबर्ट सहारा की मशहूर किताब द पावर ऑफ साइलेंस के बारे में, जो आपको साइलेंस रहने की ताकत से रूबरू कराएगी। साइलेंस चिंता, तनाव और उलझनों से बाहर निकलने का रास्ता है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की ये सीख आपके जीवन को बदल सकती है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है, जो लोग ज्यादा नहीं बोलते, जो भीड़ से अलग रहते हैं, क्या वो वाकई में ज्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं? हमारी जिंदगी में अक्सर ऐसा होता है कि हम अपनी बात कहने के लिए शब्दों का सहारा लेते हैं, लेकिन कभी कभी शब्दों से भी ज्यादा ताकतवर कुछ होता है, और वो है साइलेंस। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब चारों ओर शोर होता है तब हमारा मन भी अशांत रहता है, लेकिन जब हम खुद को शांत करते हैं, जब हम मौन को अपनाते हैं, तब हमारे भीतर एक अनोखी ऊर्जा पैदा होती है, जो हमें सच्चे अर्थों में खुद से जोड़ती है। आज की तेज तरार दुनिया में, जहां हर कोई अपनी आवाज बुलंद करने की कोशिश में लगा है, हम अक्सर सोचते हैं कि सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो सोशल होते हैं, हर जगह एक्टिव रहते हैं। लेकिन कई सबसे सक्सेसफुल लोग, जैसे बिल गेट्स, एलोन मस्क, मार्क जुकरबर्ग और वॉरेन बफे, ये सब इंट्रोवर्ट हैं और बहुत कम बोलते हैं। तो सवाल उठता है, क्या कम बोलना वाकई में एक ताकत है? क्या साइलेंट लोग दूसरों से अलग सोचते हैं और इसलिए ज्यादा सफल होते हैं? वहां द पावर ऑफ साइलेंस हमें यह सिखाती है कि चुप्पी सिर्फ खामोशी नहीं है, बल्कि ये आत्म जागरूकता, मानसिक शांति है और एक गहरी समझ का प्रतीक है। ये किताब हमें बताती है कि मौन के माध्यम से हम खुद को, अपने रिश्तों को और अपने आसपास की दुनिया को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। ये हमें ये एहसास कराती है कि असली शक्ति न सिर्फ शब्दों में होती है, बल्कि उन मौकों में भी जब हम खुद को सुनने का समय देते हैं। हम अक्सर अपनी जिंदगी में इस भ्रम में रहते हैं कि तेज बोलने या सबसे ज्यादा बोलने से हम प्रभावशाली बनते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि जो लोग सच में समझदार और बुद्धिमान होते हैं, वे मौन की ताकत को पहचानते हैं। जब हम शांत होते हैं, तब हम अपने आसपास की चीजों को ज्यादा स्पष्टता से देख सकते हैं, अपनी सोच को ज्यादा गहराई से समझ सकते हैं और अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं। इस वीडियो में हम द पावर ऑफ साइलेंस नामक इस अद्भुत किताब का सार समझेंगे और ये जानेंगे कि कैसे चुप्पी हमें सेल्फ अवेयरनेस, धैर्य और आंतरिक शांति प्रदान कर सकती है। ये सिर्फ एक बुक समरी नहीं है, बल्कि ये आपके जीवन में एक पॉजिटिव बदलाव लाने की कोशिश है। ये वीडियो आपको ये एहसास कराएगा कि मौन सिर्फ बाहरी दुनिया से अलग होने का साधन नहीं है, बल्कि ये आपके भीतर की दुनिया को खोजने का सबसे बेहतरीन तरीका है। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि मौन की ये अनोखी शक्ति आपकी जिंदगी को कैसे बदल सकती है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक अनुभव है जो आपके सोचने के तरीके को बदल सकता है। चलिए इस सफर पर निकलते हैं और खो जाते हैं द पावर ऑफ साइलेंस की गहराइयों में। अध्याय 1, मौन क्यों जरूरी है। एक व्यक्ति भीड़ भाड़ वाले शहर में रहता है, जहां हर तरफ शोर ही शोर है। गाड़ियों के हॉर्न, लोगों की बातें, मोबाइल के रिंगटोन और सोशल मीडिया के नोटिफिकेशन। वो हर समय इस भाग दौड़ में उलझा रहता है, लेकिन एक दिन उसे एहसास होता है कि इस शोर के बीच उसकी अपनी आवाज कहीं खो गई है। वो खुद से ही कट चुका है। ये एहसास उसे बेचैन कर देता है और वो एक दिन शहर से दूर पहाड़ों की गोद में एक छोटे से आश्रम में चला जाता है, जहां चारों ओर बस शांति है। ना कोई ट्रैफिक, ना कोई मोबाइल की घंटी, सिर्फ पक्षियों की चहचहाहट और हवा की सरसराहट। वहां बैठकर पहली बार वो सुनता है अपने भीतर की आवाज को। उसे एहसास होता है कि उसने कभी खुद से बात ही नहीं की थी, क्योंकि दुनिया के शोर में वो इतना उलझा हुआ था कि खुद को सुनने का समय ही नहीं मिला। यही है मौन की शक्ति है। ये हमें अपने भीतर छुपे उन सवालों और जवाबों तक ले जाता है जिन्हें हम नजरअंदाज करते आए हैं। जब हम मौन होते हैं, तब हमारे मन की हलचल साफ दिखने लगती है। जैसे किसी गंदे पानी से भरे ग्लास को एक जगह रख दो
तो धीरे धीरे सारी गंदगी नीचे बैठ जाती है और पानी साफ दिखने लगता है। वैसे ही जब हम खुद को शोरगुल से दूर करके मौन को अपनाते हैं तो हमारे विचार भी स्पष्ट होने लगते हैं। मौन हमें डराता है क्योंकि हम आदी हो चूके हैं बाहरी दुनिया के शोर के, हम अकेलापन से भागते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि जब हम मौन को अपनाते हैं तभी हम खुद को समझ पाते हैं। महात्मा बुद्ध, स्वामी विवेकानंद, ओशो, इन सभी महान आत्माओं ने मौन की गहराई को समझा और इसे अपनी शक्ति बनाया। सोचो, अगर तुम्हें किसी से मिलना हो और वो लगातार बोलता ही जाए तो क्या तुम उससे गहराई से जुड़ पाओगे? नहीं ना। वही हाल हमारा खुद के साथ होता है। जब तक हम अपने भीतर मौन नहीं लाते तब तक हम खुद से जुड़ नहीं सकते, और जब हम खुद को नहीं समझेंगे तो दुनिया को कैसे समझ पाएंगे? मौन सिर्फ साधुओं और सन्यासियों के लिए नहीं, बल्कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी बेहद जरूरी है। जब आप शांत होते हैं तभी आप अपने अंदर की आवाज सुन पाते हैं। शांत मन ही सही फैसले ले सकता है। जब आप गुस्से में हो, बोलने की बजाय चुप हो जाइए। देखिए कैसे सिचुएशन बदल जाती है। मौन हमें जल्दबाजी में गलत फैसले लेने से रोकता है और हमें सही राह दिखाता है। इसलिए अगली बार जब तुम्हें लगे कि जीवन उलझ गया है, जब विचारों का शोर तुम्हें परेशान करने लगे, तो थोड़ी देर के लिए सब कुछ बंद कर दो। फोन, टीवी, सोशल मीडिया, सब कुछ खुद से मिलो, खुद से बात करो और मौन की शक्ति को महसूस करो, क्योंकि असली जवाब शोर में नहीं बल्कि मौन में छुपा होता है। अध्याय 2, शांति की बुद्धिमत्ता। साइलेंट लोग जानते हैं कि लोग उन्हें कैसे देखते हैं। वो अपने वर्ड्स, बॉडी लैंग्वेज और बिहेवियर को कॉन्शियसली मैनेज करते हैं। उन्हें अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस पता होती है और वही उन्हें इंप्रूवमेंट की तरफ ले जाती है। एक गहरे जंगल में एक साधु बैठा है, ध्यान में लीन। चारों तरफ प्रकृति की हल्की हल्की ध्वनियां हैं, पत्तों की सरसराहट, बहते पानी की धुन, पक्षियों की मधुर आवाज। लेकिन इस साधु के भीतर केवल एक चीज है, पूर्ण शांति। कोई विचारों का कोलाहल नहीं, कोई उलझन नहीं, कोई भय नहीं, बस एक गहरा मौन। यही मौन उसे वो बुद्धिमत्ता देता है जो दुनिया की सबसे ऊंची किताबों में भी नहीं मिलती है। अधिकांश लोग सोचते हैं कि समझदारी का संबंध शब्दों से है। हम जितना अधिक पढ़ते हैं, जितना अधिक बोलते हैं, उतने ही बुद्धिमान होते जाते हैं। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा है? अगर सिर्फ शब्द ही बुद्धिमत्ता का आधार होते तो इस दुनिया में सबसे ज्यादा बोलने वाले लोग सबसे समझदार होते। मगर वास्तविकता इससे बिल्कुल अलग है। शांति का एक अनोखा जादू होता है। जब हम मौन होते हैं तो हमारे विचारों की दिशा बदलती है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप किसी गहरे संकट में होते हैं तो सबसे सही निर्णय तब लेते हैं जब आप शांत होते हैं? गुस्से में, घबराहट में या जल्दबाजी में लिए गए फैसले अक्सर गलत साबित होते हैं। लेकिन जब हम खुद को शांत रखते हैं, अपने भीतर की आवाज को सुनते हैं, तो हमें सही दिशा मिलती है। एक प्रसिद्ध कहानी है। एक बार एक राजा अपने गुरु से पूछता है, गुरुदेव, सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन होता है? गुरु मुस्कुराते हैं और राजा को एक झील के किनारे ले जाते हैं। झील का पानी हल्का सा गंदा था। गुरु ने राजा से कहा, इस पानी में झांक कर देखो, क्या तुम्हें अपनी परछाई दिख रही है? राजा ने देखा, लेकिन पानी साफ नहीं था, इसलिए कुछ नजर नहीं आया। फिर गुरु ने राजा से कहा, थोड़ा इंतजार करो। कुछ देर बाद जब पानी स्थिर हो गया तो राजा ने उसमें अपनी साफ परछाई देखी। गुरु बोले, बुद्धिमत्ता भी ऐसी ही होती है। जब मन अशांत होता है तो सत्य नहीं दिखता, लेकिन जब मन शांत होता है तो हम अपने भीतर और बाहर की सच्चाई को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। आज की दुनिया में जहां हर जगह शोर ही शोर है, मोबाइल के नोटिफिकेशंस, टीवी, सोशल मीडिया, लोगों की बातें, क्या हमने कभी सच में शांति को महसूस किया है? शायद नहीं। यही वजह है कि हमें बार बार तनाव होता है, हम जल्दी थक जाते हैं और सही निर्णय नहीं ले पाते। लेकिन अगर हम मौन को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना ले तो हमारी सोच, हमारे विचार और यहां तक कि हमारा भविष्य भी बदल सकता है। बुद्धिमत्ता सिर्फ किताबों में नहीं,
बल्कि उस मौन में है जो हमें अपने भीतर झांकने का अवसर देता है। जब हम शांति को अपनाते हैं तो हम सिर्फ अपने विचारों को नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड को समझने लगते हैं। अध्याय 3, शब्दों से परे सुनना। आप एक शांत जंगल में खड़े हैं। हवा के हल्के झोंके थपेड़ों की शाखाओं को सहला रहे हैं। पत्तों की सरसराहट एक मधुर संगीत रच रही है और कहीं दूर बहता पानी धीमे धीमे फुसफुसा रहा है। इस सन्नाटे में एक गहरी शांति है जो केवल तब महसूस होती है जब हम सच में सुनना सीखते हैं। लेकिन क्या हम सच में सुनते हैं? अक्सर बातचीत में हम सामने वाले के शब्दों को तो सुनते हैं लेकिन उनकी भावनाओं को नहीं पकड़ पाते। हमारा ध्यान ज्यादातर इस पर होता है कि हमें आगे क्या कहना है, बजाय इसके कि सामने वाला क्या कह रहा है। लेकिन जब हम शब्दों के पीछे की भावनाओं को महसूस करना शुरू करते हैं तब असली संवाद शुरू होता है। एक वृद्ध व्यक्ति ने अपने पोते को समझाया था, बेटा, सुनने और सुनने के बीच बहुत फर्क होता है। कोई तुमसे कहे कि वो ठीक है लेकिन उसकी आवाज कांप रही हो, उसकी आंखें नम हो, तो क्या वो सच में ठीक होगा? यही तो असली सुनना है, शब्दों से परे जाकर मौन को पढ़ना। जब आप किसी की बात सुनते हैं तो केवल शब्द नहीं, उसकी सांसों की गति, उसकी आवाज की थरथराहट, उसके चेहरे के हाव भाव भी सुने, क्योंकि सच्ची भावनाओं अक्सर मौन में छुपी होती है। एक छोटे बच्चे को देखिए, जब वो कुछ कहना चाहता है लेकिन शब्द नहीं होते, तब वो अपनी आंखों से, अपने स्पर्श से, अपनी ऊर्जा से बात करता है। उसकी मासूमियत में एक गहरा संदेश होता है जिसे हम तभी समझ सकते हैं जब हम केवल अपने कानों से नहीं बल्कि अपने दिल से सुने। ये मौन की शक्ति है। ये हमें उन ध्वनियों को सुनने की क्षमता देती है जिन्हें शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। जब हम ध्यान से किसी की बात सुनते हैं तो हम उनके दिल के करीब आ जाते हैं। हम उनके दर्द, उनकी खुशी, उनकी अनकही कहानियों को महसूस कर सकते हैं। एक संत ने कहा था, जो मौन को सुनना सीख लेता है वो जीवन की सबसे गहरी सच्चाइयों को समझ सकता है। अध्याय 4, मौन के माध्यम से आंतरिक शांति पाने की चाहत हर इंसान के भीतर होती है, लेकिन हम इसे अक्सर बाहरी दुनिया में खोजते हैं। सही नौकरी, अच्छी कार, बढ़िया घर, रिश्तों में स्थिरता। लेकिन क्या ये चीजें वास्तव में हमें आंतरिक शांति दे पाती हैं? शायद नहीं। असली शांति बाहर नहीं, हमारे भीतर है। इसे पाने का सबसे सटीक रास्ता है मौन। एक कहानी से समझे। रामू एक आम इंसान था जो हर दिन ऑफिस की भागदौड़, घर की जिम्मेदारियों और समाज की अपेक्षाओं के बीच फंसा रहता। हर वक्त फोन की घंटियां बजती, मीटिंग्स की आवाजें गूंजती और हर तरफ से जिम्मेदारियों का दबाव रहता। वो हर समय परेशान रहता, थका हुआ महसूस करता और कभी कभी खुद से ही सवाल करता, आखिर मैं इतना बेचैन क्यों? एक दिन उसके एक दोस्त ने उसे एक पहाड़ी आश्रम जाने की सलाह दी। रामू ने पहले हंसी में उड़ा दिया, लेकिन फिर उसने सोचा, क्यों ना एक बार कोशिश की जाए। जब वो वहां पहुंचा तो उसे बताया गया कि यहाँ किसी से बात करने की अनुमति नहीं है, केवल शांति, प्रकृति और खुद से संवाद। शुरुआत में उसे अजीब लगा, बिना फोन, बिना सोशल मीडिया, बिना किसी बातचीत के कैसे रह सकता था। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वो चुपचाप बैठने लगा, उसने महसूस किया कि उसका दिमाग पहले से ज्यादा शांत हो रहा है। वो चीजों को पहले से बेहतर समझने लगा। उसे अपने जीवन की वो छोटी छोटी खुशियां याद आई जो शोरगुल में खो गई थी। यही मौन की शक्ति है। जब हम बाहरी शोर को बंद कर देते हैं तब हमें अपने भीतर की आवाज सुनाई देती है। ये आवाज हमें बताती है कि हम कौन हैं, हमें क्या चाहिए और हमारी असली खुशियां कहाँ है। मौन सिर्फ चुप रहने का नाम नहीं है, ये हमारे विचारों को स्थिर करने, उन्हें समझने और जीवन में सही दिशा चुनने का तरीका है। जब हम मौन में बैठते हैं तो हमें एहसास होता है कि हमारी असली परेशानियां बाहरी चीजों से नहीं बल्कि हमारे खुद के विचारों से आती है। हम अपने ही बनाए हुए डर, चिंता और अनिश्चितता में उलझे रहते हैं। लेकिन जब हम शांति से बैठते हैं बिना किसी डर के, तो ये सभी समस्याएं अपने आप हल होने लगती हैं। एक और उदाहरण ले, गौतम बुद्ध।
जब उन्होंने शांति की खोज शुरू की तो उन्होंने बाहरी दुनिया को छोड़कर मौन को अपनाया। उन्होंने गहरे ध्यान में जाकर खुद को समझा और फिर एक ऐसा ज्ञान पाया जिसने करोड़ों लोगों की जिंदगी बदली। आज की दुनिया में जहां हर वक्त मोबाइल की नोटिफिकेशन, टीवी की आवाज और सोशल मीडिया के पोस्ट हमारे दिमाग पर हावी रहते हैं, वहां मौन एक अलौकिक शक्ति की तरह काम करता है। ये हमें खुद से जोड़ता है और हमारी मानसिक शांति को गहरा करता है। अगर आपको लगता है कि आप हमेशा भाग दौड़ में परेशान रहते हैं, तो सिर्फ 5 मिनट मौन को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। बिना किसी डिवाइस के, बिना किसी बातचीत के, बस अपनी सांसों को महसूस करें। धीरे धीरे आपको एहसास होगा कि असली शांति बाहर नहीं बल्कि आपके भीतर है। अध्याय 5, पावर ऑफ कंसिस्टेंसी। कल्पना कीजिए कि आप एक शांत झील के किनारे खड़े हैं। पानी एकदम स्थिर है, बिना किसी लहर के। जैसे ही आप उसमें एक कंकड़ फेंकते हैं, हल्की हल्की तरंगे बनने लगती है, लेकिन कुछ ही समय में सब कुछ फिर से शांत हो जाता है। ये वही स्थिरता है जिसकी हमें अपने जीवन में आवश्यकता है। ऐसी स्थिरता जो बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित न हो, जो हमारे भीतर एक अटूट शांति को जन्म दे। हमारा मन हर समय किसी न किसी हलचल में डूबा रहता है। कभी अतीत की चिंता, कभी भविष्य की अनिश्चितता, कभी समाज की अपेक्षाएं, तो कभी अपनी खुद की असुरक्षाएं। हम किसी एक विचार पर स्थिर नहीं रह पाते और यही अशांत मन हमारी शांति को छीन लेता है। लेकिन क्या हुआ अगर हम अपने अंदर एक ऐसी अवस्था विकसित कर ले जहां बाहरी दुनिया चाहे जितनी भी हलचल कर ले, हमारे भीतर की झील हमेशा शांत बनी रहे। यही है स्थिरता की शक्ति। जब कोई व्यक्ति अपने विचारों, भावनाओं और निर्णयों में स्थिर होता है तो वो दुनिया की किसी भी परिस्थिति से प्रभावित नहीं होता। चाहे कोई उसकी आलोचना करे या सराहना, चाहे हालात विपरीत हो या अनुकूल, वो हमेशा अपने मार्ग पर अडिग रहता है। महान संतों, योगियों और सफल लोगों में ये गुण देखने को मिलता है। वे अपनी आंतरिक स्थिरता के कारण किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं। जब हम स्थिरता को अपना लेते हैं तो हमारी ऊर्जा व्यर्थ नहीं जाती। हम अपने काम, अपने रिश्तों और अपने लक्ष्यों पर ज्यादा ध्यान दे पाते हैं। ये स्थिरता हमें सही निर्णय लेने में मदद करती है और हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाती है। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख यही है कि जीवन में चाहे जो भी हो, हमें अपनी आंतरिक शांति बनाए रखनी चाहिए। अध्याय 6, शोर और ध्यान भटकाने वाली चीजों से पार पाना। एक बार एक प्रसिद्ध संत अपने शिष्यों को ध्यान का महत्व समझा रहे थे। वो एक शांत जंगल में बैठे थे जहां केवल पत्तों की सरसराहट और पक्षियों की मधुर आवाज सुनाई दे रही थी। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, जब तक तुम शोर से घिरे रहोगे तब तक अपने भीतर की सच्ची शक्ति को महसूस नहीं कर पाओगे। आज की दुनिया में ये समस्या और भी गंभीर हो गई है। हमारा दिमाग हर वक्त किसी न किसी आवाज, सूचना या डिजिटल स्क्रीन की ओर खींचा चला जाता है। सुबह उठते ही फोन चेक करना, सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करना, न्यूज पढ़ना या फिर बैकग्राउंड में लगातार म्यूजिक चलाना, ये सब हमें एहसास तक नहीं होने देता कि हम कब से शोर में जी रहे हैं। ये शोर सिर्फ बाहर का ही नहीं होता बल्कि हमारे भीतर भी चलता रहता है। बेकार की चिंताएं, अनगिनत विचार, डर और असुरक्षाएं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप कुछ महत्वपूर्ण काम करने बैठते हैं तो अचानक आपको कोई पुरानी यादें, कोई अनजान चिंता या कोई और फालतू विचार सताने लगता है? ये ध्यान भटकाने वाली चीजें हमारे चारों ओर जाल की तरह फैली हुई है। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या हम इस जाल से बाहर निकल सकते हैं? इसका जवाब है हाँ, हम निकल सकते हैं। शांत रहने और ध्यान केंद्रित करने की शक्ति को विकसित करने के लिए सबसे पहले हमें यह स्वीकार करना होगा कि शोर और ध्यान भटकाने वाली चीजें हमें कमजोर बना रही है। जब हम हर समय सूचना से घिरे रहते हैं तो हमारा दिमाग सोचने और गहराई से महसूस करने की क्षमता खोने लगता है। जो लोग इस शोर से खुद को अलग कर पाते हैं वही असली रचनात्मकता, आत्मज्ञान और सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं।
हमारी सबसे बड़ी चुनौती ये है कि हम इस आधुनिक दुनिया के शोर से खुद को अलग कैसे करें। इसके लिए सबसे पहला कदम है डिजिटल। कुछ समय के लिए फोन, सोशल मीडिया और अनावश्यक सूचनाओं से दूर रहना दूसरा कदम है। मौन की आदत डालना। हर दिन कुछ समय अकेले और शांत रहने की कोशिश करें। जब हम ये करना शुरू करेंगे तो हमें एहसास होगा कि असली शांति और शक्ति हमारे भीतर ही है। याद रखिए, शोर से बाहर निकलना आसान नहीं होगा। पहले कुछ दिनों में ये असहज लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपको महसूस होगा कि आपका दिमाग साफ हो रहा है, सोचने की शक्ति बढ़ रही है और आपका फोकस पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गया है। यही साइलेंस की पावर है। अध्याय 7, अपने असली स्वरूप से जुड़ना। क्या आपने कभी सोचा है कि हम असल में कौन हैं? क्या हम सिर्फ नाम, पहचान या समाज द्वारा दिए गए टैग्स हैं? या फिर हमारे अंदर कुछ ऐसा भी है जो इन सब से परे है? इस सवाल का जवाब तब मिलता है जब हम अपने भीतर की गहराइयों में झांकने की हिम्मत करते हैं, जब हम अपने असली स्वरूप से जुड़ने की कोशिश करते हैं। शांत जंगलों में बहती हवा की तरह जीवन भी अक्सर हमें संकेत देता है, कभी किसी अनजानी अनुभूति के रूप में, तो कभी किसी गहरी खामोशी के रूप में। लेकिन हम इतने व्यस्त रहते हैं कि इन संकेतों को नजरअंदाज कर देते हैं। हमारे चारों तरफ की भागदौड़, शोरगुल और सामाजिक अपेक्षाएं हमें हमारे वास्तविक अस्तित्व से दूर कर देती है। इसी संदर्भ में एक कहानी याद आती है। एक आदमी था जिसे बचपन से ही समाज ने ये सिखाया था कि सफलता का मतलब पैसा, रुतबा और पहचान है। उसने दिन रात मेहनत की, बड़ा बिजनेस खड़ा किया, महंगी गाड़ियों का मालिक बना, लेकिन अंदर से हमेशा एक खालीपन महसूस करता रहा। वो जितना सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचता गया, उतना ही अपने आप से दूर होता गया। एक दिन किसी अजीब से बेचैनी में वो अपने पुराने गांव लौट गया। वहां उसने देखा कि उसका बचपन का दोस्त, जो साधारण जीवन जी रहा था, बेहद खुश था। ना उसके पास बड़ी गाड़ियां थी, ना कोई है प्रोफाइल लाइफस्टाइल, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग चमक थी, एक सुकून, एक संतोष। उस दोस्त ने उसे कहा, तूने दुनिया को तो जीत लिया पर खुद को खो दिया। ये शब्द उसके दिल में तीर की तरह चुभ गए। उस रात पहली बार उसने खुद से पूछा, आखिर मैं कौन हूं? जो समाज ने बताया है वही मेरी पहचान है, या मेरे भीतर कुछ और भी है? इस सवाल के जवाब में उसे जो एहसास हुआ, उसने उसकी जिंदगी बदल दी। उसने महसूस किया कि असली शांति बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि अपने भीतर के मौन में है। उसने बाहरी शोर से खुद को अलग किया और भीतर की आवाज सुनी। यही वो पल था जब उसने अपने असली स्वरूप को पहचाना। इस दुनिया में हर कोई अपनी पहचान बाहर ढूंढता फिरता है, कभी नाम में, कभी स्टेटस में, कभी रिश्तों में, कभी करियर में, लेकिन असली पहचान बाहर नहीं, भीतर है। अगर आप अपने असली स्वरूप से जुड़ना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने जीवन में कुछ क्षण ऐसे बनाइए जहां कोई शोर न हो, कोई भाग दौड़ न हो, सिर्फ आप हो और आपकी शांति। खुद से सवाल कीजिए, अपने मन को सुनिए और देखिए कि आपके भीतर कितना कुछ छुपा है। जब ये मौन आपके भीतर उतरने लगेगा तो आपको समझ आएगा कि असली पहचान बाहर नहीं बल्कि अंदर है। याद रखिए, दुनिया हमें कई नामों और उपाधियों से पुकार सकती है, लेकिन असली पहचान केवल वही है जो हम भीतर से महसूस करते हैं। जब ये एहसास हो जाता है तो जीवन एक नए अर्थ के साथ जीने लायक बन जाता है, जहां ना कोई डर होता है, ना कुछ खोने की चिंता, बस एक असीम शांति और आनंद होता है। अध्याय 8, मौन संचार की कला। क्या आपने कभी सोचा है कि बिना एक शब्द बोले भी हम बहुत कुछ कह सकते हैं? क्या वाकई मौन की एक अलग भाषा होती है जो शब्दों से भी ज्यादा प्रभावशाली हो सकती है? शायद आपने महसूस किया हो कि कभी कभी गहरी खामोशी एक चीख से भी ज्यादा असरदार होती है। कल्पना कीजिए, एक छोटी सी बच्ची रो रही है। उसकी माँ उसे चुप करने के लिए कुछ नहीं कहती, बस उसे अपनी गोद में उठा लेती है, उसके सिर पर हल्का सा हाथ फेरती है और धीरे से अपने सीने से लगा लेती है। अचानक बच्ची चुप हो जाती है। माँ के स्पर्श और मौन संचार ने
उसके दिल तक पहुंचकर उसे सुकून दे दिया। ये वही शक्ति है जिसे हम मौन संचार की कला कहते हैं। मौन सिर्फ चुप रहने का नाम नहीं है, ये एक ऊर्जा है, एक माध्यम है जो दिल और दिमाग दोनों से जुड़ता है। जब दो लोग प्रेम में होते हैं तो उनकी आंखें ही सब कुछ कह देती है। जब कोई गहरी सोच में होता है तो उसके मौन में ही उसकी पूरी कहानी छुपी होती है। जब कोई दुख में होता है और कोई अपना बिना कुछ कहे उसके कंधे पर हाथ रख देता है तो वो सहानुभूति के 1000 शब्दों से कहीं अधिक असरदार होता है। ये एक ऐसी भाषा है जो प्रेम, करुणा, सम्मान और आत्म जागरूकता को दर्शाती है। जब कोई व्यक्ति सही समय पर मौन रहता है तो वो परिस्थितियों को बेहतर तरीके से संभाल सकता है, अपने विचारों को स्पष्ट कर सकता है और दूसरों पर गहरी छाप छोड़ सकता है। तो अगली बार जब आपको लगे कि आपको अपनी बात मनवानी है तो एक बार रुकिए, गहरी सांस लीजिए और सोचिए क्या बोलना जरूरी है। ये आपका मौन ही सबसे बड़ा उत्तर हो सकता है। अध्याय 9, द स्पिरिचुअल पावर ऑफ साइलेंस। क्या आप कभी किसी घने जंगल में गए हो जहां बस पत्तों की सरसराहट और पक्षियों की मधुर आवाज सुनाई देती है? वहां एक अनकही शांति होती है, एक गूंजती हुई खामोशी जो भीतर तक महसूस होती है। यही खामोशी, यही मौन आध्यात्मिक शक्ति से भरा होता है। ये केवल आवाजों की अनुपस्थिति नहीं बल्कि एक गहरी यात्रा की शुरुआत है। मौन का अर्थ केवल चुप रहना नहीं है बल्कि अपने भीतर की आवाज को सुनना है। जब हम मौन को अपनाते हैं तब बाहरी दुनिया की हलचल धीमी पड़ने लगती है और एक नया द्वार खुलता है अंदर की दुनिया का। ये वही दुनिया है जहां हमारी असली शक्ति बचती है। इस दुनिया से जुड़ने के लिए शोर शराबे से दूर जाना पड़ता है, ठीक वैसे ही जैसे किसी शांत झील में झांकने के लिए पहले उसके ऊपर उठी लहरों को शांत करना पड़ता है। बहुत से आध्यात्मिक गुरु और ऋषि मुनि सदियों से मौन को एक शक्तिशाली साधना मानते आए हैं। बुद्ध को ही देख लीजिए, जिन्होंने मौन और ध्यान के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त किया। उनके मौन में इतनी शक्ति थी कि लोग उनके चेहरे को देखकर ही शांति का अनुभव करने लगते थे। महात्मा गांधी ने भी मौन को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाया था। वे हर सोमवार को मौन धारण करते थे ताकि वे अपनी ऊर्जा को संचित कर सके और अपने विचारों को स्पष्ट कर सके। लेकिन आज के समय में जहां हर तरफ भागदौड़ है, हर कोई कुछ ना कुछ बोल रहा है, वहां मौन को कैसे अपनाया जाए? क्या यह संभव है कि हम शांति के इन पलों को महसूस कर सके? बिल्कुल संभव है, लेकिन इसके लिए हमें मौन को एक अभ्यास के रूप में अपनाना होगा। कभी आपने ध्यान दिया है कि जब आप किसी शांत जगह पर बैठते हैं तो आपके भीतर कितनी हलचल मचने लगती है? दिमाग इधर उधर भागने लगता है, विचारों की भीड़ उमड़ने लगती है। ये इसलिए होता है क्योंकि हम मौन को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होते हैं, लेकिन जैसे ही हम इसे अपनाने लगते हैं वैसे ही हमारे भीतर एक गहरा बदलाव आने लगता है। मौन वो जादुई पुल है जो हमें हमारे भीतर की सच्चाई से जोड़ता है। ये हमें हमारे अहंकार से मुक्त करता है, हमें हमारी वास्तविक शक्ति का एहसास कराता है। एक छोटा सा प्रयोग कीजिए। हर दिन सिर्फ 10 मिनट के लिए मौन में बैठिए। अपनी सांसों को महसूस कीजिए। अपने विचारों को बिना किसी निर्णय के देखने की कोशिश कीजिए। कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि आपकी सोच अधिक स्पष्ट हो रही है, आपकी भावनाओं नियंत्रित हो रही है और आपके भीतर एक अद्भुत शांति का अनुभव हो रहा है। मौन की इस शक्ति को अपनाकर हम अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देख सकते हैं। यह हमें केवल शांति ही नहीं देता बल्कि एक नई ऊर्जा, एक नई समझ और जीवन में संतुलन भी देता है। अध्याय 10, दैनिक जीवन में मौन का उपयोग। शहर की चकाचौंध, हॉर्न की आवाजें, मोबाइल के नोटिफिकेशन और बातचीत का शोर, ये सब हमारे दिमाग को लगातार घेर कर हमें थकान से भर देते हैं। हम सोचते हैं कि हम जी रहे हैं, लेकिन असल में हम बस भाग रहे हैं। हर पल कुछ न कुछ सुनने, बोलने और प्रतिक्रिया देने की आदत बना चुके हैं। लेकिन क्या होगा अगर हम रुके, अगर हम अपने भीतर की आवाज सुने? एक दिन रोहन, एक बड़े कॉर्पोरेट ऑफिस में काम करने वाला युवा, अपने जीवन की इस तेज रफ्तार से परेशान हो गया।
रोज की मीटिंग्स, ईमेल्स और सोशल मीडिया पर अनगिनत बातें उसकी मानसिक शांति को पूरी तरह से निकल रही थी। उसे महसूस हुआ कि वो बोलता बहुत है, लेकिन खुद को कभी सुनता नहीं। तभी उसे एक साधु मिले जिन्होंने बस इतना कहा, मौन, मैं तुम्हें वो जवाब मिलेंगे जिन्हें तुम शब्दों में खोजते हो। पहले तो रोहन को ये बात अजीब लगी, लेकिन धीरे धीरे उसने इसे अपनाने की कोशिश की। उसने सुबह उठते ही कुछ देर चुप बैठने की आदत डाली, बिना फोन उठाए, बिना किसी से बात किए, बस अपने भीतर के विचारों को देखने लगा। पहले कुछ दिनों में उसे अजीब लगा, लेकिन फिर उसने महसूस किया कि उसके भीतर एक अलग तरह की शांति उभरने लगी। मौन कोई कमजोरी नहीं, बल्कि एक ताकत है। जब हम अनावश्यक बोलना बंद कर देते हैं, तब हमारी बातें ज्यादा असरदार हो जाती है। सोचिए, जब कोई ऐसा व्यक्ति बोलता है जो जरूरत से ज्यादा नहीं बोलता, तो लोग उसकी बात को गंभीरता से सुनते हैं। लेकिन जो हर समय बोलता रहता है, उसकी बातें धीरे धीरे महत्वहीन लगने लगती है। एक बार की बात है, एक छोटे गांव में एक वृद्ध गुरु रहते थे जो बहुत कम बोलते थे, लेकिन जब भी वे कुछ कहते, पूरा गांव ध्यान से सुनता। एक दिन एक युवक ने उनसे पूछा, गुरुजी, आप हमेशा चुप क्यों रहते हैं? गुरुजी मुस्कुराए और बोले, जब हवा तेज चलती है तो पानी में लहरें उठती हैं और सतह स्थिर हो जाती है, लेकिन जब हवा शांत होती है तब पानी साफ हो जाता है, जिससे उसकी गहराई तक देखा जा सकता है। मौन भी हमें ऐसा ही साफ और गहरा बनाता है। मौन हमें अपने विचारों को नियंत्रित करने में मदद करता है। कई बार हम बिना सोचे समझे बोल देते हैं और बाद में पछताते हैं, लेकिन अगर हम कुछ सेकंड का मौन अपनाएं तो हमारी प्रतिक्रिया अधिक संतुलित और प्रभावी हो सकती है। साइलेंट लोग क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी में विश्वास रखते हैं। उनका फ्रेंड सर्कल छोटा होता है, लेकिन वो स्ट्रॉन्ग, मीनिंगफुल और सपोर्टिव होता है। यही रिलेशनशिप्स उन्हें मोटिवेट करते हैं और सक्सेस की तरफ ले जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी द पावर ऑफ साइलेंस की वो बातें जो शायद आपको पहले नहीं पता थी। अगर आप भी एक शांत और इंट्रोवर्ट इंसान हैं, तो आपको खुद को बदलने की नहीं, समझने की जरूरत है। दोस्तों, मौन कोई कमजोरी नहीं, ये आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। चुप्पी से डरिए मत, इसे अपनाइए। इसमें शक्ति है, शांति है और सफलता का रहस्य भी, क्योंकि आप वैसे ही पावरफुल हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और नीचे कमेंट में बताएं, क्या आपने कभी मौन की ताकत को महसूस किया है? और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आगे ऐसे ही पावरफुल कंटेंट आते रहेंगे। धन्यवाद।